जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अभी अभी कुछ समय पहले यूपी पुलिस विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है और उस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से छात्रों को ये सुनिश्चित किया गया कि आपका पेपर उसी निर्धारित तिथि को होगा, कई पालियों में होगा। उसमें बहुत सारे विवरण दिए गए हैं और इससे संबंधित जानकारी आपको तो स्वयं पढ़नी चाहिए, लेकिन आप बहुत लापरवाह हैं, जिसके कारण मुझे आपको बताना पड़ रहा है और मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक 2 से 3 मिनट सुन लीजिए और फिर उसी हिसाब से आप पेपर देने जाइएगा। और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका पेपर कितने शिफ्टों में होगा, सब मैं बता दे रहा हूं। अभी ध्यान से सुनिए क्या क्या दिया गया है। तो मतलब यह नोटिस 7 फरवरी को जारी किया गया है विभाग के द्वारा और इस नोटिस में बताया गया है कि परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। कुल अंक कितने होंगे, 300 होंगे। कुल समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे छात्रों को। और कुल पेपर होगा 300 अंकों का पेपर होगा ऑफलाइन। OMR पे आपको गोला भर के ही पेपर को पास करना है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें यह भी बताया गया है कि इस पेपर में नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान किया गया है। मतलब कि अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। आगे देखिए और भी क्या चीजें बताई गई हैं। आगे बताया गया है कि देखिए यही बताया गया कि 0.5 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। कहने का मतलब 2 अंकों का आपका एक प्रश्न है और आप अगर गलत कर देंगे तो 0.5 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4। उसके बाद आपको बताया गया है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस पर आपको भरना होगा परीक्षा केंद्र कोड। कहने का मतलब जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे पेपर देने के लिए तो बोर्ड पे लिखा रहेगा वहां का कोड, तो उसको आप भर दीजिएगा सही सलामत देख करके। और एडमिट कार्ड पर रोल नंबर देख करके सही सही भरिएगा। ये परीक्षा केंद्र है और प्रश्न पत्रिका संख्या दिया रहता है ना, जो आपको पेपर मिलेगा उसी के ऊपर आपको लिखा रहेगा पुस्तिका संख्या, पुस्तिका क्रमांक। आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल के आपको बता दे रहा हूं, उसको देखिएगा, ध्यान से भर लीजिएगा। फिर बगल में रहेगा शिफ्ट, किस शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हैं, प्रथम शिफ्ट में दे रहे हैं कि द्वितीय शिफ्ट में। पेपर कई शिफ्ट में है तो इस बारे में बताया गया। जिस शिफ्ट में आप पेपर दे रहे होंगे उसको गोला करिएगा। इन्होंने ये बता दिया है कि गोला को मिटाने या भरने का दोबारा प्रयत्न ना करें, नहीं तो उसको क्या मान लिया जाएगा, गलत मान दिया जाएगा। कहने का मतलब है एक प्रश्न के जो 4 विकल्प होंगे उसका ABCD में से अगर आपने कोई गोला भर दिया तो फिर उसको आप पेन से काट के दूसरा गोला अगर भरेंगे, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका क्या किया जाएगा, गलत माना जाएगा और 1/4 काट लिया जाएगा। विषम परिस्थितियों में आप ब्लेड का प्रयोग करते हैं, सफेदा का प्रयोग करते हैं तो आपका पेपर निरस्त भी हो सकता है। ध्यानपूर्वक और भी बातें जान लीजिए कि दिया गया कि पेपर जब कई शिफ्टों में होंगे तो इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो मेरे वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे वीडियो की लिस्ट में जाइए और वहां से आप नॉर्मलाइजेशन का वीडियो देखिए और उसके बाद ही आप पेपर देने के लिए जाइएगा। नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को ठीक से समझ लीजिएगा। जब पेपर कई शिफ्टों में होते हैं तो जिस शिफ्ट का पेपर कठिन होता है उन शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मलाइज्ड अंक प्रदान किए जाते हैं, इस बारे में बताया गया है। और थोड़ी बहुत जानकारी है जिसके बारे में अंतिम पेज पे इन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो इस सूत्र के माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। यही सूत्र लगाया जाता है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। मोटी मोटा यही जानकारी है पूरे पेपर में और पूरी नोटिस में। तो इस नोटिस में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि पेपर कै तारीख को होने वाला है और एडमिट कार्ड कब आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर अपने निर्धारित तारीख 17 और 18 तारीख को होगा। जो आपका एडमिट कार्ड होगा 10 से 11 तारीख को जारी किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर कितने बजे जारी किया जाएगा। तो बाबू जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 10 तारीख को शाम को जारी किया जाएगा या फिर 11 तारीख के शाम के पहले जारी कर दिया जाएगा। इसकी पूरी उम्मीद है। अगर आप कहेंगे कि एग्जैक्ट टाइम बताइए तो ये तो आयोग को भी नहीं पता है कि कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड पे जारी किया जाएगा। यह अभी हम लोगों के द्वारा अनुमान ही लगाया जा सकता है। आपका एडमिट कार्ड 10 की शाम को या 11 के शाम होते होते आपके हाथों में होगा। आपको पहले सेंटर बताया जाएगा, फिर आप कुछ दिनों के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।